जय श्री कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय 4 श्लोक 24। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं, कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे से शुभात् 4:16 ऐसा कहा है, और उपसंहार में भी कर्म जानविद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे 4:32 ऐसा कहा है, तथा बीच में भी कहा है यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते 4:23। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो वह सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस श्रुक श्रुवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अपर्यते अनेन इति अर्पणम, उस अपर्ण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। गीता 13:2। जिसमें आहुति दी जा रही है वह भी अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा मानो। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मोवतेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस 24वें श्लोक को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्मरूप है। सर्वतः पाणिपादम तत्, गीता 13:13। दूसरा, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्मरूप हैं। अहमे वाज्यम, गीता 9:16। तीसरा, भोजन करने वाला भी ब्रह्मरूप है। ममे वांशो जीवलोके, गीता 15:7। चौथा, जठराग्नि भी ब्रह्मरूप है। अहम वैवस्वान नरः, गीता 15:14। पांचवा, भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। अहम हुतम, गीता 9:16। छठा, इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, गीता 4:31। मार्मिक बात, प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए
तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है, तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष की रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाशी नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया, इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसीलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है, अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। सर्व कल्विदं ब्रह्म छंदोज्ञ वासुदेवः सर्वं। गीता 7:19। जय श्री कृष्ण।